है बच्चों आपका अपना YouTube चैनल ब्राइट क्लासेस नंबर 1 में। मैं आपका इमरान सर और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो हमारा वीडियो बनने वाला है आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिसमें हमारी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी और बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में घात का संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण में घातों की संख्या जो होती है कितनी होती है, एक होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर में कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना होता है, 0। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि एक चर वाला समीकरण का व्यापक रूप। तो ये भी जो हमारा बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को पता नहीं रहती। चलिए जानते हैं हम लोग। तो x प्लस बी होता है। उसके बाद जो हम लोगों को और भी बहुत सारी बात देखनी है। जैसे एक और हमारा क्वेश्चन है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का हलों का संख्या कितना होता है, हलों का संख्या। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का हलों का संख्या जो है कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण का हलों का संख्या कितना होगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं आप लोगों को कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 1 होती है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हलों का संख्या अनंत होता है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट में काम आएगी, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव को बहुत सारा क्लियर कर देगा। तो कॉन्सेप्ट को देखने के लिए वेट नहीं कीजिए, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे कि संपाती किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं, विरोधी किसे कहते हैं, अविरोधी किसे कहते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही पूछता है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है कि संगत कौन है, असंगत कौन है, विरोधी कौन है, अविरोधी कौन है। तो हम लोग जानेंगे तब ना। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ा देते, ऊपर से ही पढ़ा देते, बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं देते। और आपको मैं जो देने वाला हूँ आज, एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चलिए। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। इसको जो हम लोग कहते हैं, जब तीनों मान हमारा बराबर होता है तो हम लोग बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। बहुत सारे जगह पर लिखा रहता है सिर्फ अनेक हल, अनेक हल, या हम लोग बोल सकते हैं अनंत हल। क्या बोल सकते हैं, अनंत हल। उसके बाद जो हम लोग 2 नंबर में देखेंगे, तो 2 नंबर में एक फॉर्मूला है हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। अब भाई इसको क्या कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है कि इसको क्या कहते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे इसको क्या कहते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं c1 बटा c2। इसको हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, समांतर। क्या कहते हैं, समांतर। उसके बाद जो है चलेंगे हम लोग तीसरे नंबर की तरफ। तो तीसरा नंबर जो हमारा फार्मूला है a1 बटा a2
और बराबर नहीं B1/B2। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो बड़ी आसान सी बात है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 को जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं? एक हल। एक और नाम इसका है अद्वितीय। अद्वितीय। अब अद्वितीय को अंग्रेजी में जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो अद्वितीय को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं यूनिक नंबर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें संगत कौन है, असंगत कौन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारा अनंत हल होता है हमारा संगत होता है। उसके बाद कोई हल नहीं जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं असंगत। असंगत। उसके बाद क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। इसको हम लोग बोलते हैं एक हल अद्वितीय। तो ये जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। संगत। इसी का एक और नाम है प्रतिच्छेदी। क्या नाम है? प्रतिच्छेदी। चलिए पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि प्रतिच्छेदी कैसे होता है, संगत कैसे होता है और असंगत कैसे होता है। तो सबसे पहला है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो इसके लिए एक हम लोग पिक्चर को तैयार करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर x डैश, और ये वाला जो हमारा हो गया y डैश। इसको हम लोग बोलते हैं x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y। और इसको जो हम लोग देखने वाले हैं x डैश, ये हमारा y डैश, ये हमारा y है और हमारा क्या है? x है। अब इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अनेक हल क्या होता है, संगत क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब तीनों मान हमारा बराबर होता है तो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन टच करता है। जब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन टच करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनेक हल बोलते हैं, संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं, क्योंकि साथ में जब मिलता है, टच करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं असंगत किसे कहते हैं। तो इसके लिए भी एक तस्वीर बना लेते हैं। तो यहाँ पर x डैश और ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y डैश और ये हमारा क्या हो गया y। देखिए एक लाइन इधर खींच देते हैं, दूसरा लाइन हम लोग यहाँ खींच देते हैं। तो जब दो लाइन, दो रेखाएं आपस में टच नहीं करती हैं, आपस में मिलती नहीं है, तो वो हमारा क्या होता है? असंगत है। देखते हैं हम लोग के आसपास में दो दोस्त रहते हैं या दो लोग रहते हैं, साथ में नहीं मिलते, उसको क्या होता है? कि तुम लोग साथ में नहीं थे, मतलब क्या? असंगत होता है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। पिक्चर में आता है ऐसा दे देगा, बोलेगा कि संगत है या असंगत, जांच करके बताइए। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि हमारा क्या है? असंगत है। इसी को जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समांतर कहते हैं। देखिए एक दूसरे के समांतर कटा हुआ है लेकिन साथ में टच नहीं हुआ है। इसी को जो हम लोग, जब साथ में टच नहीं होता है, जब साथ में मिलता नहीं है, तो हल ही नहीं निकलेगा। क्योंकि जब हम लोग साथ में इस तरह है, अगर मान लेते यहाँ पर कटा हुआ, तो यहाँ पर हमको पता चला कि x और y का लाइन कटा हुआ है, मिला हुआ है, तो हम लोग बता सकते हैं x का मान क्या है, y का मान क्या है। लेकिन यहाँ पर नहीं मिला हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका कोई हल नहीं होता। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर जो है, इसके लिए भी एक तस्वीर बना लेते हैं। इसके लिए तस्वीर बनाइए x डैश y डैश x y। चलिए एक लाइन काट देते हैं। देखिए जब आपस में दो रेखाएं मिलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। अब भाई प्रतिच्छेदी कह दिए तो उसको संगत हुआ या असंगत हुआ, बस बताना है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक रेखा दूसरे रेखा से जब मिलती है, टच हो जाती है, तो संगत होता है। क्या होता है? संगत, क्योंकि साथ में है। तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, जब एक रेखा दूसरे रेखा से मिलती है तो हमारा क्या होता है? संगत होता है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि विरोधी कौन होता है, अविरोधी कौन होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विरोधी। क्या बोलते हैं? विरोधी। और ऊपर वाला जो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाला जो हमारा है अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविरोधी। तो यहाँ पर हम लोग जो सीखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, जिससे हम लोग आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं और अपने मैथ को अच्छा कर सकते हैं। मैथ का जो डर है आसानी से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। मैंने बोला था कि 45 दिनों के अंदर में मैथ को संपूर्ण ख़त्म करूंगा, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं फिर से
वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। 45 क्लास तो मेरा होगा, पक्का है कि 45 क्लास के अंदर में हम लोग मैथ को ख़त्म करें। ये मेरा चौथा या पाँचवा वीडियो है जिसमें रैखिक समीकरण का देख रहा हूँ। और इससे पहले जो मैंने रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या और उसके बाद जो बहुपद के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने सिखाया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेज मरवन पर डाला हुआ है। तो आप लोग कोशिश करें कि उस वीडियो को देखकर अपने 10 नंबर को आराम से पा सकें, अपने तैयारी को अच्छा बना सकें। पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा कॉन्सेप्ट कैसे दिया जाए, बच्चे को कैसे समझाया जाए, बहुत सारे लोग से नहीं होता। आता है और डायरेक्ट बताकर चला जाता है, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, ना कोई दायित्व लेता है। लेकिन मैं जो आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर यहाँ पर, मेरा पूरा कोशिश है कि आप लोगों को एक अच्छा क्लास दूँ जिससे आप लोग अच्छा तैयारी कर सकें। ये जो था हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट वीडियो था, फार्मूला था, जिसमें हम लोग सीखे कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं, विरोधी किसे कहते हैं, अविरोधी किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं, उसके बाद भी है समांतर किसे कहते हैं, संपाती किसे कहते हैं, सब कुछ देखें। चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।